विबंध डैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन, और बात अनुलोमन मीन्स जिसको फ्लेटस पास आउट नहीं होता है उसके लिए सबसे असरदार मेडिसिन हरितकी के बारे में आज हम बात करेंगे, कि जिसमें कि हम आपको 2 मेडिसिन दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभ्यारिष्ट है और ये हरितकी चूर्ण है। मैं मुकेश कुमार, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। हरितकी एक प्लांट है जो कि एग्ज़ाम में 10 मार्क में लिखने आ सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे उसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, किस किस पॉइंट पर आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क मिलेगा। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्लांट लिखते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैसे बॉटनिकल नेम, फिर फैमिली नेम, हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, फिर उसका पर्यायवाची, फिर उसका गण, स्वरूप मीन्स कैसा दिखता है। फिर हरितकी में जाति दिया गया है, जिस प्लांट में जाति दिया जाए उसमें जाति भी लिखना ज़रूरी है। फिर उसका उत्पत्ति स्थान, केमिकल कंपोजिशन, फिर उसका रसपंचक, उसके बाद अंक के अनुसार रस का स्थान हरितकी में जो कि स्पेशल लिखना होता है। फिर अनुपान के अनुसार हरितकी का गुण जो, उसके बाद ऋतु हरितकी लिखें। फिर कर्म लिखना है, कर्म लिखने के बाद फिर प्रयोग लिखिए। प्रयोग के बाद आप प्रयोज्य अंग, किस अंग को ज़्यादा मेडिसिन में यूज करते हैं। उसके बाद उसका मात्रा, किस मात्रा में आप लेना चाहिए। फिर विशिष्ट योग। तो हम स्टार्ट करते हैं हरितकी। बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया चेबुला, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी फैमिली, हिंदी नेम हरर जो कि बहुत प्रसिद्ध नाम है, हर एक लोग इसके बारे में जानता है। पर्याय जो है इसको पथ्या बोला जाता है, जो शरीर के लिए पथ्य हो। शिवा जो शरीर को शिव के तरह रक्षा करे। अमृता रसायन होने के कारण। अभ्या जो रोग के भय से दूर करे। गण आप देखेंगे चरक इसको किस गण में रखा है, तो चरक जो है प्रजास्थापन में रखा है, और कुष्ठ घन, काष्ठ घन और सुसूत जो है इसको त्रिफला में रखा है। स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप जो है वृक्ष, इसका वृक्ष होता है 50 से 80 फीट तक ऊंचा होता है, और छाल जो है गहरे भूरे रंग की प्रायः लंबाई में फटी हुई होती है, मतलब लंबाई में ऐसे आपको फटा फटा वो दिखता है उसकी बाहरी छाल। पत्र की बात करेंगे तो 3 से 8 इंच लंबे लटवाकार अंडाकार की पत्र होता है। पुष्प जो है छोटे पीताभ श्वेत मंजरियों में होता है, जैसे कि आम की मंजरी होती है उसी तरह की इसमें मंजरियों में पुष्प आता है। फल जो है 1 से 2 इंच लंबा अंडाकार, कठिन, कठिन मीन्स हार्ड फल होता है इसका। बीज जो है एक फल में एक बीज होता है, और इसका फल जो है 2 तरीक़ा से हम उपयोग में लाते हैं, कि जैसे कि एक बीज होने के पहले अगर तोड़ लिया जाता है तो उसको छोटी हरर बोला जाता है, छोटी हरितकी। और बीज होने के बाद, परिपक्व होने के बाद अगर उसको हम तोड़ते हैं तो उसका साइज भी बड़ा होता है और वो बड़ी हरितकी होता है। छोटी हरितकी जो है ब्लैक कलर में होता है, बड़ी हरितकी जो थोड़ा भूरा होता है। उसके बाद हम जाति की बात करेंगे तो जाति 7 दिया गया है। बीजिया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। अब इसके हम जाति को प्रयोग के बेसिस पर हम देख लेते हैं कि नोटबुक में एक साइड जाति लिखिए, एक साइड प्रयोग लिखिए। तो बीजिया का प्रयोग हो गया सर्वरोग, रोहिणी व्रण, पूतना प्रलेप, अमृता शोधन, अभया नेत्र रोग, जीवंती सर्वरोग और चेतकी रेचन। अब उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो समस्त भारतवर्ष में, विशेषतः हिमालय क्षेत्र में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब केमिकल कंपोजिशन चेबुलोजिक एसिड है, टेनिन है। अब रसपंचक की बात करेंगे, क्योंकि रसपंचक हमें अलग सेपरेट पढ़ने वाले हैं ट्रिक से, लेकिन यहाँ पर हम रसपंचक देख लेते हैं। जिसका गुण जो है लघु रुक्ष होता है, रस पंच रस होता है, कसाय प्रधान होता है और लवण रहित होता है। मीन्स लवण इसमें नहीं होता, और कसाय प्रधान मीन्स आप खाएंगे तो कसैला आपको ज़्यादा महसूस होगा, और हो सकता है आपको दूसरा रस की महसूस ना हो, लेकिन इसमें पंचरस होता है। विपाक जो है मधुर है, वीर्य से उष्ण होता है और प्रभाव से त्रिदोष हर है। अंग के अनुसार रस की स्थान की बात करेंगे तो इसके मज्जा में मधुर रस होता है, स्नायु में अम्ल रस होता है, व्रंत में तिक्त रस होता है, त्वचा में कटु रस होता है और बीज कसाय रस होता है। प्रयोग के भेद से हम देखेंगे, जैसे सेंधव के साथ अगर इसको हम लेते हैं तो कफ हर होता है, शर्करा के साथ लेते हैं तो पित्त हर होता है, और घृत के साथ लेते हैं तो बात हर मीन्स बात रोग पे काम करेगा, और गुड़ के साथ लेंगे तो समस्त व्याधि में ये
काम करेगा। अब ऋतु हरितकी मीन्स रासायनिक गुण को बढ़ाने के लिए हम को अगर हरितकी रासायन भी होता है तो अगर रासायनिक गुण अगर इसको बढ़ानी है तो किस ऋतु में कैसे लेना चाहिए इस पे हम देखते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए क्या कीजिए, एक साइड ऋतु लिख दीजिए और एक साइड अनुपान लिख दीजिए, ऋतु और फिर अनुपान। ठीक, उसके बाद ऋतु में लिखिए, सीक्वेंस से लिखिए तो याद रहने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। एक साइड ऋतु लिख लिए, शिशिर के सामने लिखिए पिपली, वसंत के सामने मधु और ग्रीष्म के सामने गुड़ यानी PMG, वर्षा के सामने सेंधव, शरद के सामने शर्करा और हेमंत के सामने शुंठी यानी SSS। तो ये अनुपान हो गया, मीन्स अनुपान के अनुसार किस ऋतु में कौन सी अनुपान के साथ हम लें जो ये रासायनिक गुण से परिपक्व रहेगा और रासायनिक की तरह काम करेगा। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कर्म की कि इसका कर्म क्या है, उसके बाद फिर हम प्रयोग पढ़ेंगे। कर्म और प्रयोग को हमेशा हम बोलते हैं कि कर्म और प्रयोग को लिखने का एक तरीका यह है कि दोनों को सेम सीक्वेंस में लिखिए। जिस सीक्वेंस में कर्म को लिखें उसी सीक्वेंस में आप प्रयोग लिख दीजिए तो आसानी रहेगा। और ये कर्म और प्रयोग याद रखने के लिए आपको रसपंचक याद होना चाहिए, उसके बेसिस से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म देख लेते हैं। इसका दोष कर्म जो है, मधुर तिक्त कषाय होने से पित्त, कटु तिक्त कषाय होने से कफ तथा अम्ल मधुर होने से वात का शमन करता है। संस्थानिक कर्म इसका बाह्य और अभ्यंतर बेसिस से हमको लिखना होता है कि पहले हम बाह्य लिखेंगे फिर अभ्यंतर लिखेंगे। तो संस्थानिक कर्म बाह्य में हम शोथ, हर, वेदना, स्थापन, वर्ण, शोधन में वर्क करेगा और अभ्यंतर में चलेंगे। अभ्यंतर में हमको पूरे सिस्टम को लिखना होता है कि हम एक ट्रिक बना लेंगे कि हमको ये सिस्टम पे प्लांट का जो आएगा एग्जाम में उसको हमको लिखना है। तो एक ट्रिक मेरा तैयार रहेगा और उसी ट्रिक के साथ हम चलेंगे। सबसे पहले जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि नारी संस्थान। नारी संस्थान में क्या करेगा तो बल्ले होगा, मेद्य होगा, चक्षु इंद्रियों को शक्ति बढ़ाएगा। फिर हम आते हैं श्वसन पे। श्वसन पे क्या होगा कि कफ घन होगा। फिर हम रक्त व संस्थान पे आते हैं कि हृदय होगा, शोणित स्थापन होगा। फिर उसके बाद हम पाचन पे आते हैं तो पाचन में दीपन, पाचन, यकृत उत्तेजक, अनुलोमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरितकी का अगर मैं क्लिनिकल आप देखना चाहें तो क्लिनिकल भी अगर याद रखिए कि किसी भी आदमी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा, विबंध हो रहा तो वहाँ पे आप हरितकी उसको खिलाइए तो बहुत ही राहत होता है। गैस अगर किसी को पास नहीं हो रहा तो गैस पास आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये बात अनुलोमन होता है। ठीक, और दीपन पाचन भी करता है। अगर खाना नहीं पचा है तो उस समय भी आप इसको खिला सकते हैं। हाँ, खिलाने से पहले मात्रा की ध्यान रखें और समझ में ना आए तो किसी फिजिशियन से सलाह ले लें। उसके बाद हम मूत्र व संस्थान पे मूत्रल होता है, प्रजनन संस्थान पे गर्भाशय शोथर होता है और तापकर्म ज्वरघन होता है। रसायन प्रयोग में लाया जाता है। फिर हम प्रयोग के बेसिस पे देखेंगे, फिर उसी सीक्वेंस में चलेंगे बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य में शोथ वेदना युक्त स्थान पर हर्रे का लेप करते हैं और अभ्यंतर में नारी के लिए नारी दौर्बल्य और मस्तिष्क दौर्बल्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। पाचन संस्थान में क्या हम जैसे अभी हमने बताया कि अग्नि मंद हो गया है किसी का, अनाह, गुल्म, विबंध, उदर रोग, अर्स मीन्स पाइल्स, फिस्टुला, उसमें भी इसका प्रयोग लाया जाता है। यकृत पीलिहा। ठीक, उसके बाद श्वसन संस्थान पे प्रतिसाय, काश, स्वरभेद, हिक्का। ये हिक्का में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इसका है कि अगर किसी को भी हिक्का मीन्स हिचकी हो रही है, अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसको हरितकी का सेवन कराइए, उसको बहुत ही लाभ मिलता है। उसको रक्त व संस्थान पे हृदय को बल्य देता है। रक्त विकार में तथा शोथ में इसका उपयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान पे मधुमेह, श्वेत प्रदर जो कि फीमेल की अभी के समय बहुत बड़ी बीमारी है और लज्जावश वो बता नहीं पाती है, लेकिन ये अगर ये भी प्रयोग में लाया जाए तो ठीक होने की संभावना है। प्रजनन संस्थान में शुक्र में श्वेत प्रदर ये हो गया। उसके बाद त्वचा में कुष्ठ, विसर्प और तापकर्म जो है विषम ज्वर लिख सकते हैं। विषम ज्वर को मॉडर्न में हम मलेरिया से लिया जाता है।
उसके बाद अब हम देखेंगे इसका प्रयोज्य अंग, देखेंगे किस अंग का हम प्रयोग करते हैं। तो फल का हम प्रयोग करते हैं। फल में भी जैसे पहले भी हमने बताया कि फल को दो तरीका से हम प्रयोग करते हैं। एक होता है कि बीज बनने से पहले उसको अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए तो उसको हम छोटी हरड़ कहते हैं। वो साइज़ में छोटा होता है और वो ब्लैक कलर की होती है। लेकिन अगर परिपक्व होने के बाद अगर हम उसको पेड़ से तोड़ते हैं तो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है और उसमें उसकी पहचान जो है उसके साइड से ऐसे आपको लाइन दिखेगा। मात्रा जो है 3 से 6 ग्राम हम ले सकते हैं। विशिष्ट योग जो है अभ्यारिष्ट होता है। पथ्या आदि बटी है। हरितकी चूर्ण होता है। चित्रक हरितकी होता है। हरितकी खंड होता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर कुशवाहा हेल्थ केयर मुकेश कुमार BMS से जुड़े रहें और वीडियो पे कमेंट करके हमें बताएं कि आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या जानकारी चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।